अब ये बताइए यहाँ पे मंगल कहाँ पे बैठा है? 7th भाव में। ठीक है। और सूर्य कहाँ बैठा है? 6ठे भाव में। ठीक है। सूर्य कौन है? पंचमेश है। और सप्तमेश कौन है? वीनस है। तो लव मैरिज तो बन ही नहीं रहा इसमें, कल्पना जी। कैसे कहा लव मैरिज बन रहा है? इसमें पंचमेश 6ठे भाव में चला गया ना। तो पंचमेश सूर्य जब 6ठे भाव में चला गया, तो ये अपने भाव को डिनाई करता है ना। इनकी हेल्थ भी प्रॉब्लम कहीं कहीं रहेगी आगे चल करके, है ना। क्योंकि हेल्थ का मालिक जो है रोग भाव में चला गया। सूर्य जो है हेल्थ का कारक भी माना जाता है, और वो 6ठे भाव में आ गया है। तो इनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। और बस एक है कि 7th का मालिक वीनस 5th भाव में बैठा है। ठीक है। लेकिन उसका संबंध लग्न से नहीं बन रहा, लग्न पे उसकी दृष्टि नहीं है ना। मंगल यहाँ पर 7th में बैठा है, लेकिन वो 5th के मालिक को नहीं देख रहा, है ना। अर्थात सूर्य से उसका कोई संबंध नहीं बन रहा, तो यहाँ पे लव मैरिज बन ही नहीं रहा। जब दोनों के स्वामी, तीनों के स्वामी का आपस में संबंध बने तो बनता है। अच्छा चलिए, लग्न कुंडली से नहीं बन रहा, तो फिर हम इसको देख लेते हैं नक्षत्र नाड़ी चार्ट से। सूर्य पंचमेश है, ये लग्नेश उसके नक्षत्र में है। ठीक है। तो सूर्य का संबंध लग्न से बन गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं मंगल। मंगल अपने ही नक्षत्र में है, लग्नेश। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है केतु के नक्षत्र में है। तो पंचमेश का संबंध नहीं, सप्तमेश का संबंध नहीं बन पाया। लग्न कुंडली में तो बन रहा है मंगल से, तो बहुत स्ट्रांग योग नहीं बन पा रहा है देखा जाए तो। पंचमेश लग्न से, लग्नेश अपने ही जो है नक्षत्र में। तो पंचमेश का संबंध लग्न से बन रहा किसी भी तरीके से, लेकिन सप्तमेश का नक्षत्र चार्ट में संबंध नहीं बन पा रहा। अच्छा। और सप्तमेश पंचम में गया तो फिर लग्न से संबंध नहीं बन पा रहा। तो बहुत बहुत स्ट्रांग योग नहीं है लव मैरिज के, है ना। तो स्ट्रांग नहीं सर, है ही नहीं। एक है ही सन के नहीं। अंदर है, जो सन के अंदर जो बन रहा है ना 5 8 12, अगर देखें तो उसमें हम्म। 6 भी डिनाइल कर रहा है, ब्रेक कर रहा है उसे। और तो हम्म। कुछ है नहीं। 5 8 12 जो होता है, क्या होता है 5 8 12 जो होता है, प्रेम संबंध को खराब करता है ना। केवल 5 8 हो तो चल जाएगा, 5 12 हो मतलब उसमें व्यक्ति रुचि दिखाएगा। प्रेम होगा टूट जाएगा, प्रेम होगा टूट जाएगा, है ना। कह सकते हैं कि वो प्रेम नहीं होगा, वो रिलेशन होगा। लव नहीं होगा, सिर्फ रिलेशनशिप होगा। लव रिलेशनशिप अलग होता है, रिलेशनशिप एक अलग मैटर है। तो यहाँ इनके हिसाब से तो इन्होंने लव रिलेशनशिप की तो बात नहीं है, और ऐसे भी कोई रिलेशन की बात नहीं है। तो ये टाइम अपना पास करने के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप बना ले, लेकिन लव रिलेशनशिप के चांसेस कम है इनके चार्ट में ना। सूर्य जो है निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा नहीं है, जो पंचमेश है। तो अगर कोई गलती से संबंध बन भी गया तो वो टूट जाएगा। यही हाल इनके लग्नेश में भी है, 1 5 8, है ना। तो कभी ये प्रेम संबंध शादी के लिए करेंगे, ऐसा चांसेस कम ही लगता है। ठीक है, जो भी होगा, चार्ट में ऐसा कुछ बन नहीं रहा। अब इनका मैरिज का प्रेडिक्शन क्या 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 कल्पना जी, क्या लव रिलेशनशिप है इनका या नहीं है? नहीं है ना। हाँ गुरुजी, नहीं है। ठीक है। अब इनका शादी का प्रेडिक्शन करना हो तो कैसे करेंगे? शादी प्रेडिक्शन के लिए क्या करते हैं हम? 11वें भाव को देखेंगे। 2 7 11 2 गुरुजी। 7 11।
5 और जोड़ लो, 2 5 7 11। ताराकार को देखें। इनका संतान कारक प्लेनेट कौन सा है? सर संतान कारक भी सूर्य है इनका। संतान में भी समस्या आएगी। सूर्य है, कैसे पता चला आपको? सर पंचम भाव भी तो होता है संतान का। सही नहीं है, नहीं 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 नहीं। सही जा रही है आप। पुत्र कारक ग्रह देखो कौन सा है। ठीक है, सही जा रही है। नीचे से तीसरा। चलिए, सबसे कम डिग्री का प्लेनेट जो है यहाँ पर सबसे कम मरकरी तीसरे नंबर की डिग्री। मरकरी है। उससे ज्यादा का जो है मंगल है, 8 से मंगल। और मंगल से ज्यादा का जो प्लेनेट है वो सैटर्न है। तो सैटर्न सैटर्न जो है यहाँ पर संतान कारक है। संतान कारक प्लेनेट है। ठीक है, सैटर्न जो सर है। आप जेमिनी बता रहे ना ये? केपी हाँ, तो आप क्लास में रहती नहीं है, इसीलिए तो समस्या हो रही है ना। पूरा क्लास खत्म हो गया, आज तो क्लास में चाइल्ड बर्थ लेना ही नहीं था। बस मैंने कहा कि एक बार देख लेते हैं आप लोगों को तैयार है भी या नहीं है पिछला, इसलिए आज क्लास हो रही है। तो सर इसमें शादी के लिए दारा कारक कौन सा बनेगा जो सबसे कम डिग्री का है? हाँ, जो सबसे कम डिग्री का प्लेनेट है वो जो दारा बुध कारक बना है है। इसमें। हाँ बुध। हाँ, तो सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो जो है मंगल है। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा था संतान कारक, कि आप लोग थोड़ा सा इस पे लव रिलेशन, किसी का अगर प्रेम संबंध होता है कब होता है ना, टाइम नोट कीजिए कि कौन से महीने हुआ, कौन से साल पे हुआ। तो उस पे शनि, उस पर ट्रांजिट चेक कीजिए, कब रिलेशन जब हुआ ना, कब शुरुआत हुआ, तो उस पर ट्रांजिट चेक कीजिए। अगर उसमें शनि का ट्रांजिट पड़ रहा है उस समय प्रेजेंट में, है ना, किसी भी प्रकार से, तो वो रिलेशनशिप लंबा जाएगा। अगर उसमें बुध का पड़ रहा है या ऐसे प्लेनेट का पड़ रहा है जो स्लो मोशन, नहीं, जो फास्ट मोशन का प्लेनेट है, बुध है, शुक्र है, तो वो ज्यादा लंबा रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब भी रिलेशनशिप होता है तो उस समय जो हमारा संतान कारक प्लेनेट है, क्योंकि वो पंचम भाव है ना, पंचम पंचम स्थान पे है, तो वो कहीं कहीं प्रेम से भी रिलेटेड करता है ना, करेगा। गुरुजी, पंचम से हमारे गुरुजी ने सब नहीं बताया था हमको। कोई बात नहीं, तो कहीं गुरु जी कहीं जैसे आप गोचर बता रहे हैं, तो शनि का देखेंगे जैसे, तो मंगल के साथ में भी देखेंगे उस समय भी गोचर। हाँ, बुध शनि के तो साथ, जैसे मान लीजिए शनि बैठा है इनका, शनि बैठा है 10th में। ठीक है, तो यहाँ तो उनका रिलेशनशिप नहीं है कोई भी, लेकिन अगर किसी का है ना, किसी का रिलेशनशिप शुरू होता है किसी भी पीरियड में, तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोगों का हुआ, 2 महीने चला, फिर टूट गया, फिर 2 महीने हुआ, फिर टूट गया। इसके पीछे कारण क्या है ना? तो कहीं ना कहीं पंचमेश जो उनका होगा वो फास्ट मूविंग प्लेनेट होगा, है ना, या फिर वो फास्ट मूविंग प्लेनेट के साथ बैठा होगा, उस पर कहीं सैटर्न का कोई प्रभाव नहीं होगा। सैटर्न और गुरु का प्रभाव, ये जो प्लेनेट होते हैं सैटर्न और गुरु, ये थोड़े से स्लो मोशन वाले स्लो होते हैं। मोशन। और हाँ, और जिस भी व्यक्ति, जिस भी भाव, जिस भी कारक को ये देख लेते हैं, वो स्लो हो जाता है ना, वो उतना ही लंबा पीरियड जाएगा। तो मैरिज, कम से कम लव मैरिज के लिए तो नहीं, लव रिलेशन के लिए काफी अच्छा माना जाएगा अगर शनि और गुरु का प्रभाव हो तो उन पे ना। जी। सर इसी में एक हल्का सा ये जोड़ सकते हैं क्या नहीं, ये हमने इस पे रिसर्च नहीं किया है, लेकिन बताया आप लोगों को, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, आगे मैं भी इस पे ध्यान दूंगा कि ये कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर बनेगा। ठीक है, हाँ बोलिए सतीश जी। हाँ गुरुजी, वो दृष्टि है ना गुरु की और शनि की, इस पे बुध पे देखेंगे या पंचमेश के ऊपर देखेंगे? मैं 2 मिनट बता रहा हूँ, आगे अभी आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ सतीश जी बताइए। सॉरी सर, भूल गया मैं। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मैरिज कैसे इनका देखेंगे, कब होगा, हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। सिंपल सा, हमारे पास कोई आता है भाई शादी कब होगी, तो हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है वो है हमारा मरकरी। मरकरी कहाँ बैठा है? 7th भाव में है। ठीक है, तो हमें हमें कहाँ पर ट्रांजिट चेक करना है? हमें ट्रांजिट चेक करना है 7th भाव पर। ठीक है, और कहाँ ट्रांजिट चेक करना है? लग्न भाव पर। ठीक है, बस, और हमें कहीं ध्यान नहीं देना है। तो किसकी ट्रांजिट चेक करेंगे? गुरु की और शनि की। प्रेजेंट टाइम में गुरु मीन मीन। राशि में है
और मीन राशि से उसकी दृष्टि सप्तम पे नहीं पड़ रही है। ठीक है, अर्थात पूरे साल इनकी शादी नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, पूरे साल इनकी शादी नहीं होगी, 1 2 3 क्योंकि 4 5 6 7 गुरु का लग्न को देखना जरूरी है या फिर सप्तम भाव सप्तम को को देखना जरूरी है। दोनों अगर में यही जाओ। हाँ, तो इसलिए सप्तम भाव पर ही में ही बुध बैठा है, गुरु की नाइट अर्थात दृष्टि आएगी 7th पे ऊपर। हम्म, गुरु की नाइट दृष्टि आएगी, 9वीं दृष्टि 7th के ऊपर। तो ये तो 8वीं दृष्टि हुई ना, 9वीं कहाँ हुई? 8वीं हुई ना सर? 8वीं 9वीं नहीं। कुंभ में होता तो 9वीं मिलती। जैसे मकर में अभी हाँ मकर में नहीं, अभी मीन राशि मीन में में है। आ गया ना। मीन में सर। पे 8 हो गई। हाँ, ठीक है, तो पूरे साल, अगले साल अप्रैल 15 अप्रैल तक इनकी शादी नहीं होगी, ये फिक्स है। ठीक है, ये हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि पूरे साल आपकी शादी नहीं होगी, क्योंकि गुरु वक्री नहीं हो रहा है पूरे साल, मीन राशि में वक्री नहीं हो रहा। लेकिन गुरुजी शनि की तो तीसरी दृष्टि लग्न के ऊपर जाएगी ना, शनि तो कुंभ में है ना अभी। धारा कारक भाव पे नहीं पड़ेगी ना। नहीं, गुरुजी ने बोला था ना लग्न के ऊपर जाए या 7th के ऊपर जाए तो शादी होगी। दोनों पर जाना पड़ेगा। नहीं, दोनों प्लेनेट का देखना है हमें, गुरु और शनि का धारा कारक और लग्न दोनों पे शनि की दृष्टि होनी चाहिए। लग्न गुरु और सप्तम और शनि। धारा कारक। गुरु की और इसके दोनों पे शनि। गुरुजी लग्नेश के ऊपर जानी चाहिए कि लग्न के ऊपर जानी चाहिए? मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। लग्न के ऊपर। हाँ, तो गुरुजी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है ना गुरु के ऊपर, सॉरी लग्न के ऊपर। और गुरु की गुरु मीन में है तो 8वीं दृष्टि है, वो नहीं पड़ रही, वो नहीं जा रही गुरुजी। इसीलिए नहीं सर, सर शनि दो- पे भी, शनि की दृष्टि पड़ रही है ना सर, वीनस पे भी। अगर शादी का देखे तो वीनस पे पड़ रही है, लगन पे पड़ रही है। गुरु और शनि में दोनों में से एक देखते हैं ना। वैसे दोनों पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन शनि की भी पड़ रही है ना। नहीं, दोनों का देखेंगे, एक नहीं, दोनों का देखेंगे, अकेला नहीं देखना। गुरुजी आपने केवल लॉर्ड को उठाया है ना, या भाव के ऊपर दृष्टि बता रहे हैं आप? भाव के ऊपर। अच्छा। ठीक है, तो 13 अप्रैल 2022 से गुरु मीन राशि में है और पूरे साल अपने इसी राशि में रहेंगे, कोई वक्री चाल इनकी नहीं रहेगी, अर्थात पूरे साल गुरु का प्रभाव लग्न पर या सप्तम पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पूरे साल इनकी शादी नहीं होनी है। शनि की दृष्टि प्रेजेंट में 23 तारीख के आसपास शायद इनका 23 या 24 को शायद वक्री हुए हैं, ये नहीं कुंभ में आए हैं। तो गुरुजी शनि वक्री के होंगे ना कि शायद 2-3 महीने? वक्री नहीं, मार्गी है। नहीं, अभी 2-3 महीने बाद होंगे शायद। हाँ, वो होंगे 16 जून के आसपास, है ना। जब सप्तम पे पड़ेगी दृष्टि शनि की। तब सप्तम पे पड़ेगी, है ना। तो लेकिन गुरु की दृष्टि तो नहीं पड़ेगी, तो जब तक गुरु का प्रभाव नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी। तो गुरुजी वो तो 18 महीने तक हो गई। एक बार चेक करना पड़ेगा कि गुरु वक्री कब हो रहे हैं, तो इसमें मीन राशि में वक्री हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। 29 जुलाई को आसपास वक्री हो रहे हैं। बृहस्पति पूरे वर्ष मीन राशि में ही मौजूद रहेंगे। अच्छा, मीन राशि में वक्री करेंगे ये, रहेंगे मीन राशि में ही। तो 29 जुलाई को ये वक्री होंगे गुरु। ठीक है, तो 29 जुलाई को वक्री करेंगे और 24 नवंबर को दोबारा मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, 24 नवंबर को मीन राशि में ही।
तो 24 नवंबर के पहले शादी कब होती है? जुलाई में होती नहीं है, अगस्त में होती नहीं है, सितंबर में होती नहीं है, अक्टूबर में होती नहीं है। 3 नवंबर के से आसपास चालू। हाँ शादी शुरू होती है। तो 3 नवंबर से लेकर के 2024 नवंबर तक एक योग बनने का चांसेस है। ठीक है, ट्रांजिट के हिसाब से। और शनि जो है उस समय 10th में रहेंगे और वहां से उसकी दृष्टि 7th पर पड़ती रहेगी। ठीक है, तो सिर्फ 24 नवंबर तक 24 नवंबर तक 1 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में अगर कोई रिश्ता बात बनती है, उस समय अगर कोई डेट रखते हैं तो शादी हो जाएगी, लेकिन चांसेस कम होते हैं क्योंकि 10-20 दिन में शादी नहीं होती है ना। फिर भी अगर प्रयास व्यक्ति भविष्य जानता है तो उसको चेंज कर सकता है, और कोई रिश्ता आता है, बातचीत होती है, तो डेट अगर नवंबर में रखने का विचार करते हैं तो फिर ट्रांजिट के हिसाब से शादी हो जाएगी। बस दशा अंतरदशा उस समय पॉजिटिव होना चाहिए। हमें हर चीज पॉजिटिव होना चाहिए। गुरु का भी ट्रांजिट लगना चाहिए, शनि का भी ट्रांजिट लगना चाहिए, और दशा अंतरदशा भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रिश्ता होता है। क्योंकि मैरिज, चाइल्ड बर्थ, ये ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में कभी कभी घटती है ना। शादी किसी की 1 बार हो जाती है, 2 बार हो जाती है। बच्चे किसी के 1 बार हो जाते हैं, 2 बार हो जाते हैं। नौकरी तो बदलती रहती है हर तीसरे चौथे महीने, है ना। तो नौकरी का बहुत ज्यादा हमें ट्रांजिट पे बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। दशा अंतरदशा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन शादी और विवाह, शादी और बच्चे, ये इनका ट्रांजिट का बहुत ज्यादा महत्व है ना। इसका हमें ट्रांजिट गुरु का भी चेक करना, शनि का भी चेक करना, और दशा अंतरदशा भी चेक करना है। ठीक है, तो दशा अंतरदशा एक बार चेक कीजिए क्या कहता है। अभी हमने निकाला कि इस साल मेरे हिसाब से तो पूरे साल शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10-20 दिन में शादी होती नहीं है, और कोई इतने ज्यादा गणित बैठा नहीं पाता कि हम 10-20 दिन में शादी कर रहे हैं। तो 24 अप्रैल के आसपास तब तक जो है गुरु रहेंगे कहाँ पर? मीन राशि में, और तब तक कोई शादी नहीं होनी है। 24 अप्रैल जब पार करेगा तब गुरु आ जाएगा मेष राशि में, लग्न में, और वहां से उसका ट्रांजिट लगना चालू हो जाएगा। और शनि आ जाएगा कुंभ में अगले फरवरी के आसपास। तो फिर वो ट्रांजिट लगना शुरू हो जाएगा, और अगले साल अप्रैल के बाद शादी होगी, अप्रैल मई जून के आसपास। ठीक है, लेकिन एक बार नवंबर में हम ट्रांजिट चेक करेंगे और एक बार अप्रैल में भी चेक करेंगे। सर अगर सपोज जुपिटर की दोनों दृष्टि, मतलब जुपिटर की लग्न पे भी हो रही है, 7वें पे भी हो रही है, और दारा कारका पे भी हो रही है, तो हो सकती है शादी, या सैटर्न की दृष्टि तब भी जरूरी है? सैटर्न की जरूरी है। सैटर्न तो जरूरी 10th में है। सैटर्न तो कुंभ राशि में है ही ना, कुंभ नहीं राशि में नहीं, रहेगा मतलब उस समय। वैसे भी ऐसे सर, हाँ जी, शनि की भी मतलब जरूरी है कि एक जुपिटर से काम नहीं चलेगा? ना ना, जरूरी है, जरूरी है। ओके ठीक। हाँ जरूरी है। सर ये भी बोल सकते हैं क्या कि जैसे 7th का लॉर्ड 5th में चला गया, बैठा हम्म हुआ है लगन कुंडली में, है ना, हम्म तो हम ये कह सकते हैं कि मनपसंद शादी कर सकता है, मतलब जैसे होगी अरेंज ही, लेकिन मनपसंद जैसे लड़का अपनी बरादरी का ही हो और वैसे पसंद आ जाए, है ना, कि 5 लड़के में से एक लड़का खुद सेलेक्ट करके, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिना पसंद के शादी तो आज कोई करता ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं सर वैसे ही पूछ, नहीं होता है सर, हमारे जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो होता है जो घर वाले ने फाइनल कर दिया वो कर दिया सर। हम्म। लेकिन पंचम से चूज करने का कहाँ से इसका अर्थ निकला? नहीं सर, 7th का जो लॉर्ड है वो पंचम में चला गया ना, हम्म। तो लव अफेयर वाला थोड़ा एंगल देखता है ना उससे, तो मनपसंद से थोड़ा बस ये लगाने की कोशिश की है सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। जिसको भी ये पसंद करेंगे, चार्ट में 2 चीजें हैं। पंचमे छठे में चला गया, तो जिसको भी पसंद करेंगे उससे शादी होगी ही नहीं, अनटंडम जिसी से ओके। भी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि पंचमे छठे में आ गया है, और सूर्य है वो, और सूर्य में 5, 8, 12 है। जिससे भी प्रेम करना ज्यादा शुरू करेंगे ना, उससे कहेंगे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। न्यूट्रल जब तक रहेंगे तब तक तो ठीक रहेगा। पत्नी के साथ भी ज्यादा प्रेम बढ़ाना शुरू कर दिया तो पत्नी जो है इनका मिसयूज करना शुरू कर देगी, मतलब इनके भाव को नहीं समझ पाएगी। इस प्रकार से इनकी क्रियाकलाप होंगे
कि वो इनके भाव को नहीं समझ पाएगी, किसी गलत तरीके से ले जाएगी वो, है ना, मिसयूज कर पाए। तो मिसयूज जानबूझ के नहीं करेगी, वो अपने आप होता है। तो बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करना इनको। शादी हो गई, रिश्ता है, पत्नी का सम्मान है, उतना तक रहेगा ठीक है। लेकिन हाँ, सब कुछ छोड़ करके पत्नी के पीछे अगर पड़ गए किसी कारण से, प्रेम अगर ज्यादा हो गया, तो फिर रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा नहीं, टूट जाएगा। चलिए अब जो है ट्रांजिट लग गया। अब दशा अंतर दशा चेक करते हैं। इनका चंद्रमा की दशा है 2023 तक। चंद्रमा क्या कहता है? 257 पॉजिटिव। मरकरी क्या कहता है? 168 27 168 368। क्या शादी हो सकती है मरकरी में? चांसेस नहीं है, नहीं ठीक है। तो मरकरी को हम छोड़ देते हैं और आ जाते हैं केतु के ऊपर। केतु क्या कहता है? डिनाइल है सर। 59 और 168 यहाँ भी आ गया, ये भी डिनाई कर दिया। 168 फिर आते हैं हम वीनस के ऊपर। वीनस क्या कहता है? 27 257 257। ये कुछ ठीक इसको ठाक है। पॉजिटिव मान सकते हैं सर। हाँ नहीं, वीनस में ज्यादा निगेटिविटी भी नहीं है और ये पॉजिटिव है। तो मून और वीनस में जाके शादी होगी। फिर सूर्य में शादी नहीं होगी। चंद्रमा में मुश्किल है। राहु में चंद्रमा भी हो सकती है। चंद्रमा शुक्र, चंद्रमा या चंद्रमा शुक्र राहु। राहु करवाएगा सर, राहु राहु करवाएगा सर, सर। राहु में करवाएगा सर पक्का। चंद्रमा शुक्र राहु, ठीक है। अब ये चंद्रमा शुक्र राहु जो आया, ये कब आया? 24 में, ठीक है। 8 जुलाई 24 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक है। इसके पहले अप्रैल में चंद्रमा की अंतर्दशा है, चंद्रमा की प्रत्यंदशा है, तब जो है रिश्ता हो सकता है। दूसरा, चंद्रमा वीनस वीनस ना, चंद्रमा में ही वीनस की अंतर्दशा और वीनस की प्रत्यंदशा हो, तब जो है शादी हो सकती है। तो वो कब आ रहा है? फरवरी 2024 में, ठीक है। फरवरी 2024 में आ रही है। तो वीनस को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, और या फिर आगे जो है चंद्रमा की प्रत्यंदशा आएगी, उसमें शादी हो जाए और फरवरी में फिक्स हो जाए, है ना। अप्रैल में शादी हो सकती है। अब जहां पे ट्रांजिट लगेगा वहीं पर शादी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि दशांतर दशा जो हमें सबसे पहला जो पॉजिटिव दिखा, वो दिसंबर 2023 से शुरू हो रहा है। तो दिसंबर में शादी होती नहीं है। शादी कब होती है? 15 जनवरी से, ठीक है। तो 15 जनवरी 2023 से लेकर के 14 मार्च 2024 तक पॉजिटिव है। इस बीच रिश्ता फिक्स होगा और अप्रैल में जाकर के रिश्ता हो सकता है। चंद्रमा में भी हो सकता है, चंद्रमा मना नहीं कर रहा, क्योंकि वीनस यहाँ पर नक्षत्र और सबलाट पर बैठे हुए हैं, ठीक है। वीनस एक कारक है मैरिज का, और मरकरी यहाँ पर दारा कारक बना है, जो सबलाट पे बना हुआ है। किसके? वीनस के। तो वीनस यहाँ पर एक कारक बना, चंद्रमा कारक बना। और कहीं भी वीनस और मरकरी रिपीट अवस्था में नहीं है नक्षत्र या सबलाट पे, है ना, नहीं है। तो इस चार्ट में शादी के जो करवाएंगे, चंद्रमा और वीनस करवाएगा, ठीक है। चंद्रमा और वीनस। राहु का क्या है? राहु का सबलाट राहु बना है और नक्षत्र बना है वीनस, और वीनस जो है चलिए एक दूसरा तरीका होता है। अभी हमें क्या समझ में आया, ये जनवरी फरवरी मार्च 2024, यही हमें ट्रांजिट चेक करना है। एक बार दूसरा तरीका हम जो चेक करते हैं, वो करते हैं कि हमारा थोड़ा सा और गहराई में, जब समझ में नहीं आया ना, तब थोड़ा सा जाते हैं यहाँ पे कि हमारा कैस्पल चार्ट है ना। ये थोड़ा सा मैं बताता इसलिए नहीं, क्योंकि ये 2-4 मिनट में चेंज हो जाता है, कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है कि डिटेल अगर डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो दिक्कत आएगी। कि ये किसके नक्षत्र में, सेकंड भाव मैरिज का, थर्ड भाव मैरिज का, थर्ड मैरिज त्रिकोण है, 7th भाव मैरिज का और 11th भाव मैरिज का। तो इनका जो है नक्षत्र या सबलाट स्वामी कौन बना है? यहाँ पे चंद्रमा बना है सेकंड का, और मरकरी, ये दोनों कारक बने हैं। 7th का यहाँ पर राहु और चंद्रमा बने हैं। पंचम
चंद्रमा बना है नक्षत्र सब लॉर्ड लेवल पे, 11 का वीनस बना है। ठीक है, तो चंद्रमा वीनस खास करके रिपीट अवस्था में, मरकरी भी बना 2 बार 3 बार 4 आया है 2 बार, मरकरी अष्टम का भी है 10th का भी है, तो मरकरी को हम छोड़ देते हैं। 6 का वीनस है और बंद कर 11th का वीनस है, और ये हाँ निकल 2 चीजों का है। तो वीनस को हम एक प्रेफरेंस इसलिए देते हैं, पॉजिटिविटी इसलिए देते हैं क्योंकि वो कारक है ना। तो वीनस को यहाँ पर हम छोड़ेंगे नहीं, और चंद्रमा हमारे दशा में है ही। तो चंद्रमा वीनस में हम जाएंगे। हम राहु के लिए हम इसको चेक करें तो राहु कहीं आ रहा है या नहीं आ रहा, तो राहु कहीं सब लॉर्ड लेवल पे नहीं है और नक्षत्र लेवल पे है। तो वीनस जो है राहु के नक्षत्र में, तो और 3rd में भी राहु है, तो ये चांसेस हैं कि राहु में शादी जाए, है ना, क्योंकि 3rd का स्वामी राहु के नक्षत्र में, और 3rd भाव राहु के नक्षत्र में, और 7th भाव भी राहु के नक्षत्र में। ठीक है, और राहु कहाँ पे है, और कहीं नहीं है। तो राहु को हम एक प्रेफरेंस दे सकते हैं कि चंद्रमा शुक्र राहु में शादी हो जाए। ठीक है, तो वो आ रहा है जुलाई और अक्टूबर के बीच, लेकिन इसमें शादी होती नहीं है ना। अगर ये लोग पंजाबी हैं तो शादी कर लेंगे, कोई सिंधी वगैरह है शादी करते होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर अलग अलग एरिया में एक अलग अलग पंचांग होता है कि भाई उसमें हम शादी करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। कुछ लोग सरदार लोग शायद नहीं करते, मानते, वो लोग कभी भी कर लेते हैं, है ना। हमारे मुस्लिम भाई लोग भी नहीं मानते, ये भी लोग कर लेते हैं। क्रिश्चियन भी नहीं मानते, वो भी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, सही जो टाइम है वो वही है, जुलाई से लेके अक्टूबर के बीच। लेकिन अगर हिंदू है तो वो शादी उसमें कोई मुहूर्त बनेगा नहीं, तो शादी होगी नहीं। तो इनको प्रयास करना चाहिए कि जब रिश्ता तय हो जाए जनवरी में फरवरी में, तो इनको डेट कब रखनी है, जून में रखनी है। 3 जून के पहले, 3 जून के बाद अगर जाएगा तो चांसेस हैं कि वो रिश्ता टल जाए किसी कारण से, है ना, रुक जाए। तो डेट हमें रखना ही है जून के पहले, 3 जून के पहले, अर्थात मई में रखना है या अप्रैल में रखना है। ठीक है, अप्रैल या मई में डेट रखना है 2024 में, और तभी शादी हो पाएगी। नहीं तो इनके चार्ट में 168 बहुत ज्यादा है, तो 168 किसी न किसी कारण से विरोध, बीच में कोई न कोई अवरोध पैदा करने आ जाएगा। या तो लड़की मना कर देगी, लड़की का प्रेमी बीच में आ जाएगा, या लड़की के सास ससुर मना कर देंगे, या आपको ही, इनको ही कहीं कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो शादी टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं, तो उनको बहुत सोच समझ के डेट भी रखना चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम अप्रैल 2024 का ट्रांजिट चेक करते हैं क्या कहता है। ठीक है, चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? एक मई के आसपास का जो डेट है, यहाँ पर ट्रांजिट क्या करता है। शनि कुंभ राशि में है और जुपिटर 0 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। और ये चला गया कहां पर? 2nd भाव में। तो शादी नहीं हो सकती है। हमें क्या करना है, हमें एक दिन और पीछे आना है। जुपिटर कहाँ आ गया? लग्न में आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि आपको जो भी रिश्ता तय करना है 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में ही डेट रखनी है ना। 13 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच का ही डेट रखना है, क्योंकि वहां पर जुपिटर अपना रास्ता बदल लेगा और फिर रिश्ते में होने में समस्या आएगी। ठीक है, तो जनवरी में रिश्ता फिक्स होगा और अप्रैल में रिश्ता शादी होने के चांसेस बने हुए हैं 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में। ठीक है, ये मतलब ये चार्ट कुछ क्रिटिकल है चार्ट। तो ऐसे चार्ट बहुत कम आते हैं कि भाई 15 दिन का टाइम मिले, 20 दिन का टाइम मिले, हमें उसी बेस में डेट रखना चाहिए। अगर हमने आगे पीछे डेट रख दिया तो कोई न कोई समस्या आएगी, या शादी होने के अगले दिन लड़ाई शुरू हो जाती है। वो आपस में प्रेम नहीं रहता, वो बंधन नहीं होता ना, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता उन लोगों को। तो इनको 15 अक्टूबर से नहीं, 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल हाँ, तक हाँ डेट रखनी है शादी की। और जनवरी में फिक्स हो सकता है शादी। अगर जनवरी में ही शादी हो जाती है
चंद्रमा शुक्र शुक्र में तो भी अच्छा है। ठीक है, अगर ये लोग इनसे पूछा सकता है कि भाई क्या आप राहु की उसमें शादी कर सकते हैं, शायद उसमें ट्रांजिट भी ना बने, है ना, ट्रांजिट नहीं बने, तो इसको हम छोड़ देंगे आगे का, और यही हम अप्रैल का ही फाइनल करेंगे। ठीक है, अभी 22 चल रहा है, 23 आएगा, फिर 24 आएगा, अर्थात पूरे 2 साल बाद शादी होगी। चलिए, कल्पना जी समझ में आया आपको? दोबारा पूछिए एक बार ना, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है दोबारा पूछिए, फिर दोबारा बताऊंगा। हाँ गुरुजी आ गया। समझिए, कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए हमें दारा कारक देखना है, दारा कारक प्लेनेट देखना है सबसे कम डिग्री का, वो कहाँ पे बैठा है, उस भाव पर हमें शनि और गुरु की ट्रांजिट चेक करनी है ना, दोनों में से किसी एक की दृष्टि या युति होनी चाहिए उस भाव पर। ठीक है, और जो प्लेनेट बच गया उसका लग्न या सप्तम से संबंध बनना ही चाहिए, तब जाकर के ट्रांजिट लागू होता है, हमें किसी एक प्लेनेट को लेकर के नहीं चल सकते। ठीक है, दोनों प्लेनेट का ट्रांजिट होना चाहिए, और दशा अंतरदशा भी पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे हमने देखा कि अभी ट्रांजिट तो लग रहा था 2022 में, लेकिन दशा अंतरदशा काम नहीं कर रही है ना, तो फिर हम छोड़ करके आगे बढ़ गए, और जब हमें दशा अंतरदशा पॉजिटिव दिखी, उस समय का ट्रांजिट चेक किया, तो उसमें जो ट्रांजिट लग रहा उसी वही हम डेट बताएंगे कि भाई आपकी शादी जनवरी में फिक्स होगी, अप्रैल में होगी, या फिर अगर फिक्स होती है तो आपको 15 से लेकर 30 के बीच में डेट भी रखनी है, ये भी हमें गाइड देना है। ठीक है, हालांकि वो ईश्वर अपने आप करता है, फिर भी हमें गाइडलाइन देनी है। ठीक है, दूसरा चीज हम क्या देखते थे कि जब भी शादी होती है, शुक्र पे गुरु या शनि की दृष्टि होती है ना, गोचर के नहीं, ट्रांजिट लग्न के शुक्र पे गुरु या शनि की दृष्टि होती है। इस चार्ट में लग्न के शुक्र पे, लग्न का शुक्र कहाँ पे, पंचम पे है, तो गुरु की भी दृष्टि रहेगी उस समय लग्न से, और शनि की भी रहेगी। ठीक है, तो शनि की और गुरु की दोनों की दृष्टि वीनस पे है, शनि की दृष्टि लग्न पे है, गुरु की दृष्टि, गुरु लग्न में ही बैठा हुआ है और वीनस को देख रहा है और सप्तम को भी देख रहा है। ठीक है, दारा कारक प्लेनेट जो हमारा बना है मरकरी, उसको भी देख रहा है। ठीक है, और मंगल को भी देख रहा है, मंगल लग्नेश है, तो ये बहुत बढ़िया संयोग है कि लगन में बैठा, लग्नेश को भी देख रहा है, सप्तम सप्तम भाव को भी देख रहा है, और सप्तमेश को भी देख रहा है, वीनस को भी देख रहा है ना, और मरकरी को भी देख रहा है। तो बहुत ही अच्छा चार्ट है, और 30 अप्रैल तक ही है, 30 अप्रैल 2024 तक, तो इस बीच ही शादी होगी।